हेलो दोस्तों, यूपी 21 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक रहेगा हमारा महाजनपद काल का। किसका रहेगा बेटा? महाजनपद काल का रहेगा। महाजनपद काल की बात करें तो इसके समय की बात करते हैं। सबसे पहले इसका समय जो रहेगा वो 600 ईसा पूर्व से, कब से बेटा? 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का। यानी कि जब से महाजनपद काल शुरू होगा तब से लेकर मोहम्मद बिन कासिम यानी प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण जो होगा तब तक का जो समय पढ़ेंगे वो महाजनपद काल में पढ़ेंगे। उसमें विभिन्न जो है हम लोग वंशों को पढ़ेंगे, वो अलग बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन महाजनपद काल के प्रारंभिक दौर है, इनकी जानकारी कहाँ से लगी। तो दो मुख्य धर्म रहे इस समय में, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। ये दोनों ही धर्म जो है इस संप्रदाय के लिए, इस समय के लिए जानकारी के एक प्रमुख स्रोत बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं महाजनपद काल के बारे में, क्या क्या नाम उन महाजनपद के हुआ करते थे और उनकी राजधानियां क्या होती थी। सबसे पहले एक महाजनपद था जिसका नाम था अंग। क्या नाम था बेटा? अंग नाम से एक महाजनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी थी चंपा नगरी। कौन सी थी? अंग की राजधानी कौन सी थी बेटा? चंपा नगरी अंग की राजधानी थी। काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। देखो आज के समय में काशी या वाराणसी हम लोग एक समझते हैं, लेकिन काशी जो था वो पूरा क्षेत्र हुआ करता था, एक प्रदेश हुआ करता था, एक पूरा महाजनपद हुआ करता था। और उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी बनारसी। ठीक है, वाराणसी। अगला था वो था गांधार प्रदेश। ठीक है, गांधार का नाम तुमने सुना होगा, गांधार मामा शकुनी का नाम तुमने सुना होगा। तो ये गांधार था और गांधार की राजधानी क्या थी बेटा? तक्षशिला थी। कौन सी थी? तक्षशिला थी। इसके बाद अगली बात करते हैं। अगली जो थी वो थी कुरु। कौन सी थी? अगला महाजनपद जो था वो कुरु था और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आज के समय में दिल्ली के स्थान के जगह पर है। यानी जहां हमारी दिल्ली बसी हुई है, नई दिल्ली बसी हुई है, उस क्षेत्र में क्या ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला जो था महाजनपद वो है कंबोज। और कंबोज की राजधानी थी वो थी हाटक। क्या थी बेटा? कंबोज की राजधानी जो हुआ करती थी वो हाटक हुआ करती थी। एक साम्राज्य था, महाजनपद काल था सूर्यसेन नगर या सूर्यसेन महाजनपद। तो जो सूर्यसेन महाजनपद था इसकी राजधानी थी मथुरा। कौन सी थी बेटा? इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। किस किस की? सूर्यसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। एक महाजनपद था कौशल महाजनपद। कौन सा महाजनपद? कौशल महाजनपद था। और इस कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। कौन सी थी बेटा? श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद बात करते हैं मगध साम्राज्य। देखो ये आगे वाले समय में, यानी जो समय आएगा इस समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद रहा। इसने सबसे ज्यादा तरक्की करी और अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार भी किया। इसकी प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो राजगृह थी। कौन सी थी बेटा? राजगृह थी। उसके बाद पाटलिपुत्र और वैशाली भी जो है इसकी राजधानी रही। एक महाजनपद था चेंदी महाजनपद। कौन सा? चेंदी महाजनपद। और इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। एक था पांचाल। तो पांचाल की राजधानी अहिचित थी। अगर अहिचित की वर्तमान समय में बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के बरेली तहसील में पड़ता है। ठीक है, बरेली जिले में, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ये पड़ता है। अहिचित नामक जगह पड़ती है। और पांचाली तो है, सब लोग जानते हो महाभारत में पांचाली का बहुत बड़ा रोल रहा था कहीं ना कहीं महाभारत होने में। तो अहिचित्र उसी से संबंधित है। आज के समय में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ही अहिचित्र नामक जगह है। आगे बात करते हैं बज्जी संघ की या बज्जी महाजनपद की। तो इसकी राजधानी थी विदेह। कौन सी थी? इसकी राजधानी थी विदेह। इसके बाद है मत्स्य। ठीक है, कौन सी? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी वो थी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। एक राज था वत्स। कौन सा था? वत्स। और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौन सी? कौशाम्बी। ये दिल्ली के नोएडा के आसपास वाली जगह है, ये कौशाम्बी पड़ती है। और ये कौन से साम्राज्य की महाजनपद काल की राजधानी थी? ये जनपद था वत्स जनपद और इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। उत्तर प्रदेश में जगह है। ठीक है, अगला जो पड़ता है वो है अस्मक। कौन सा है? अस्मक महाजनपद और इसकी राजधानी थी पोटन। कौन सी थी? पोटन। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटन में थी। अवनति की बात करते हैं। अवनति जो है इसकी राजधानी
दो राजधानियां मिलती हैं, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। कौन कौन सी? एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। तो जो उत्तरी राजधानी थी अवनति की, वो मिली उज्जैन। कहाँ मिली? उज्जैन मिली। और जो दक्षिणी राजधानी थी वो मिली महेशमती। कहाँ मिली? महेशमती। दो राजधानियां ध्यान रखोगे, कौन से महाजनपद की थी? अवनति महाजनपद की दो राजधानियां थी, एक उज्जैन थी और दूसरी महेशमती थी। एक महाजनपद था मल महाजनपद और इसकी राजधानी थी कुशीनगर। कौन सी थी? कुशीनगर जो है इसकी राजधानी थी। आगे बात करते हैं कि जो अस्मक हमने पढ़ा, कौन सा? अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोटन थी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यानी अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अब बात ये, इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे जानकारी मिली? मैं बता दूं तुम सब लोगों को, इन सभी का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? अंगुत्तर निकाय में जो है इन सभी का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सबसे पहले हमने अभी पीछे पढ़ा कि इन दो धर्म इसमें मुख्यतः रहे, एक बौद्ध धर्म और एक कौन सा रहा? जैन धर्म। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बौद्ध धर्म के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? बौद्ध धर्म के लिए बात करेंगे। आते हैं एक नंबर पे। वीडियो कट करना, मुझे भी ऐसे लग रहा है।